हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, रेलवे की तरफ से एक बड़ा ऑफिशियल अपडेट निकल कर आया हुआ है सामने। जी हाँ फ्रेंड्स, रेलवे बोर्ड में जो है पोस्ट को कैडर मर्जर करने की बात कही जा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को पता है रेलवे भर्ती के अंतर्गत जितनी भी भर्तियां हैं, लाइक जिस तरह से एनटीपीसी, ग्रुप डी, टीसी और एएलपी, आरपीएफ वगैरह में जितनी भी पोस्ट रहती हैं, उन सभी को जो है एक कैडर मर्जर करने की बात कही जा रही है। और इनका मल्टी स्किल ज्ञान, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक से अधिक काम इनसे लिए जाने की बात कही जा रही है। यहाँ पर रेलवे में इस चीज़ का बड़ा बदलाव किया गया है और पोस्ट में विलय करने की बात कही गई है। तो ग्रुप सी की भी पोस्ट इसमें है और ग्रुप डी की भी पोस्ट इसमें है, जो मर्जर प्रपोज्ड की बात कही जा रही है। मल्टी स्किल कैडर मैरिज सही है या गलत है, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मैं बाद में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट को जो है इसमें विलय करने की बात कही जा रही है और कैडर मर्जर किस तरह से यहाँ पर किया जाएगा, वो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा आगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें। तो टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कल साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आप सभी को पता है मैं रेलवे की पल पल के देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियल नोटिस ओपन कर लिया है यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर ये दिया हुआ है, ऑर्डर यहाँ पर देखिएगा ये दिया हुआ है। यहाँ पर एक बोला गया है कि एक कमेटी को गठित किया गया है। यहाँ पर बोल दिया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैव डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी ऑफ डेलिबरेट ऑन द वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू मल्टी स्किलिंग ऑफ स्टाफ और रेलवे एंड टू सबमिट इट्स रिकमेंडेशन। द कॉम्पोजिशन ऑफ द कमेटी विल बी एज अंडर। फ्रेंड्स, एक कमेटी को गठित किया गया है। जो कमेटी गठित की गई है वो कमेटी यहाँ पर जो है ये वाली कमेटी है, जो 8 मेंबरों की कमेटी बनाई गई है। अब इन 8 मेंबर की जो कमेटी बनाई गई है, इनका क्या क्या काम रहेगा वो देखिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले तो इनका काम ये रहेगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैडर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट विच कैन बी कंसिडर्ड ऑफ फॉर मल्टी स्किलिंग। फ्रेंड्स, जो मल्टी स्किलिंग की जा रही है और जो यहाँ पर जो पोस्ट का मल्टी स्किलिंग किया जाएगा, यानी एक से अधिक काम को उनसे लिया जाएगा, यानी कि कुछ पोस्टों को मिलाकर एक पोस्ट का गठित किया जाएगा। उसका यहाँ पर वेरियस डिपार्टमेंट की पोस्ट होगी, कैडेट के आइडेंटिफिकेशन इनको करना है। दूसरा यहाँ पर जो करना है वो ये करना है कि जो वेरियस डिपार्टमेंट की जो एक पोस्ट बनाई जाएगी, यानी नई जो पोस्ट बनाई जाएगी, उसका यहाँ पर जो है ट्रेनिंग किस तरह से इनको दिलवाना है, वो यहाँ पर इनका काम होगा। जो टीम यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई है, ये इस तरह से आइडेंटिफिकेशन इसका करेगी। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि फिक्सेशन ऑफ सीनियरिटी इन द मर्जर कैडर, उसका पे फिक्सेशन ऑफ स्टाफ इन मर्ज कैडर। और यहाँ पर फ्रेंड्स इसका ये काम दूसरा रहेगा कि किस तरह से फ्रेंड्स इनका जो है जो पोस्ट को मर्ज किया जाएगा, इनका जो है सैलरी क्या रहेगा, किस तरह से इनको पे किया जाएगा सैलरी, ठीक है। और उसके बाद कौन इनका सीनियर रहेगा, किस तरह से सीनियरिटी, कौन सीनियरिटी बनाया जाएगा, यानी कि हर एक अधिकारी के ऊपर, यानी हर एक जो एम्प्लॉय होता है उसके ऊपर कोई ना कोई उसका सीनियर होता है। तो किस तरह से इनको सीनियरिटी पहचाननी होगी, कौन सीनियर रहेगा कौन जूनियर रहेगा, वो सभी कुछ इनको देखना है। उसके बाद मेडिकल क्लासिफिकेशन की बात कही गई है। आप सभी को पता है सभी पोस्ट होती हैं, लाइक जिस तरह से एएलपी की, ग्रुप डी की, टीसी की, तो उनके सभी अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। तो इनका मेडिकल क्लासिफिकेशन क्या होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, वो यहाँ पर इनको बताना है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि इनको 30 दिनों का समय दिया गया है, जिनको 30 दिनों के अंदर जो है नई दिल्ली में जो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर इनको 30 दिनों के अंदर इस सभी डिटेल को जो है सबमिट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि जो भी डिटेल होगी उसका द्वारा से जो न्यू दिल्ली हेड क्वार्टर में सबमिट होगी रिपोर्ट, वहाँ से इनको फिर से इसका रीवेरिफिकेशन होगा। और रीवेरिफिकेशन होने के बाद जो भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं, आरटीआई वगैरह आते हैं और अदर तरह की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो फिर से इनको जो है वेरीफाई किया जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन आरटीआई वगैरह आते हैं उनके आंसर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रेलवे बोर्ड इसको वेरीफाई कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है, देखिएगा पोस्ट की बात कही गई है, कौन कौन सी पोस्ट मर्ज की जाएंगी, कौन कौन सी नहीं की जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स पोस्ट की बात कही गई है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन, मैसन, फिटर, कारपेंटर, टेली कम्युनिकेशन, मेंटेनर, एसी टेक्नीशियन की पोस्ट, यहाँ पर इतनी पोस्ट है, ये इनको मर्ज करने की बात कही जा रही है। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट एंड सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में आते हैं। इनका जो काम रहता है वो रहता है रिपेयर्स एंड अपकीप ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग स्टाफ क्वार्टर का। लेकिन फ्रेंड्स इनको मर्ज करने की बात कही जा रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा है गेटमैन इंजीनियरिंग, ओपीटीजी, ट्रैकमैन, पॉइंट्समैन की, इनका काम ओपीटीजी इंजीनियरिंग का है। माइनिंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट का इनका वर्क रहेगा।
लेकिन इनको भी मर्ज करने की बात कही जा रही है। तो मैं आपको काम तो आपको पता ही होंगे, लेकिन जो जो पोस्ट हैं उनको मर्ज करने की एक साथ बात कही जा रही है वो मैं बता देता हूँ। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक बात समझाता हूँ, यहाँ पर जो इतनी पोस्ट हैं, देखिएगा आपको सभी को पता है रेलवे में इलेक्ट्रीशियन अलग होता है, मैसन अलग होता है, फिटर का काम करने वाला अलग होता है, कारपेंटर का काम अलग करने वाला अलग होता है, टेलीकॉम मेंटेनर का काम अलग कर होता है, और एसी टेक्नीशियन वाला जो काम होता है उसका एम्प्लॉय अलग होता है। तो इन सभी का एक पोस्ट बनाने की बात कही जा रही है, यानी इतनी जो पोस्ट है 1 2 3 4 5 6 पोस्ट है, 6 पोस्ट की एक पोस्ट बनाने के बात कही जा रही है, यानी कि इन 6 पोस्ट पर 6 व्यक्ति लगेंगे। वहीं पर ये एक व्यक्ति लगाने की बात कह रहे हैं, यही है पोस्ट का मर्जर करना। और जो एक व्यक्ति नई जो पोस्ट बनाई जाएगी, ये सभी एक ही व्यक्ति इन सभी कामों को कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर मर्जर करने की बात कही जा रही है। अब यहाँ पर देखिएगा चौकीदार स्टोर एंड चौकीदार पर्सनल, इनकी दोनों पोस्ट को मर्ज करने की बात कही जा रही है। ऑफिस पियोन, ऑपरेटिंग पियोन, इंजीनियरिंग पियोन, रिकॉर्ड सॉर्टर, इनकी भी एक पोस्ट करने की बात कही जा रही है। हाउस कीपिंग असिस्टेंट, ईस्ट वाइल सफाई वाला, इनकी भी बात एक पोस्ट करने की बात कही जा रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर संटिंग मास्टर, टावर वैगन ड्राइवर, इनकी भी एक बात कही जा रही है पोस्ट करने की। मैसन, कारपेंटर, पेंटर, ट्राइमर एक्सेट्रा, इनकी भी बात कही जा रही है एक पोस्ट की करने को, मर्ज करने को। तो यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं, एसओ, एसएसओ, एसीसी डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रियल स्टाफ एंड पर्सनल डिपार्टमेंट, इनकी भी बात कही जा रही है पोस्ट को मर्ज करने की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आरपीएफ कांस्टेबल, टिकट एग्जामिनर, इनकी भी पोस्ट का एक कहा जा रहा है मर्ज करने के लिए, ठीक है। इनका जो काम रहेगा वो एक ही काम रहेगा, टिकट वगैरह आरपीएफ कांस्टेबल भी चेक कर सकते हैं, टिकट एग्जामिनर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा इनकी भी पोस्ट की बात कही जा रही है। फिटर इलेक्ट्रिकल, एचएसआरएम, ट्रेन लाइटिंग, एसी टेक्नीशियन, पावर एसी, ग्रुप डी स्टाफ, टीआरडी, इन सभी की भी पोस्ट की बात कही जा रही है मर्ज करने के लिए। ट्रैफिक इंस्पेक्टर, कॉमर्शियल इंस्पेक्टर, वेलफेयर इंस्पेक्टर, इनकी भी बात कही जा रही है कि पोस्ट को मर्ज किया जाएगा। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, और आपका ईएसएम सिग्नल खलासी, इनकी भी पोस्ट की बात कही जा रही है मर्ज करने के लिए। गेटमैन, गेटकीपर, पॉइंट्समैन, वर्कर, खलासी, ठीक है, इनकी भी बात कही जा रही है कि इनकी पोस्ट को मर्ज किया जाएगा। गार्ड, टीएनसी, सेक्शन टीआई और कंट्रोलर, इनकी भी बात कही जा रही है मर्ज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एएसएम, एसएम, एसएस, जेई सिग्नल एंड एसएससी सिग्नल, इनकी बात नहीं कही जा रही है यहाँ पर पोस्ट को मर्ज करने के लिए। और सीएमआई पार्सल, इनकी भी बात यहाँ पर मर्ज करने की नहीं कही जा रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑल टिकट चेकिंग, रिजर्वेशन, क्वेरी, बुकिंग वाले में बात कही जा रही है कि इनके पोस्ट को मर्ज किया जाए। उसके बाद इनकी भी पोस्ट को मर्ज करने की बात कही जा रही है, आप देख सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके खुद भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी लंबा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर पोस्ट है जो 30 यहाँ पर बताए गए हैं कि पोस्ट को मर्ज करने की बात कही जा रही है, और सभी के लिए पोस्ट को मर्ज करने की बात कही जा रही है। मैं आपको बता दूं इसमें किसी को फायदा होगा तो किसी को नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्रमोशन वगैरह की भी बात कही गई है। आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा नोटिफिकेशन की, वहाँ से इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर मेडिकल कैटेगरी की बात कही जा रही है। मैंने अभी आपको बताई मेडिकल कैटेगरी के लिए हर पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल होता है, ठीक है। तो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है वो तो रहेगा ही रहेगा, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड भी रहेगा। अगर किसी का A3 और B1 मेडिकल होता है मर्ज करने के बाद, तो उसका मेडिकल स्टैंडर्ड B रखा जाएगा, केवल B मेडिकल होगा उसका, जिसमें B1 और A3 सभी मेडिकल आएंगे। उसके बाद B2, C1 और C2 जो उनका मेडिकल होगा उनका केवल C मेडिकल रखा जाएगा। C मेडिकल जिसका होगा उनके ये तीनों मेडिकल करवाए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इनका मर्ज किया जाना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं डिसएडवांटेज कि कहीं पर किसी का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो अच्छी पोस्ट पर है, ठीक है, उसको पोस्ट करने के बाद मर्ज किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको भी परेशानी होगी। और डिसएडवांटेज ये है इसका कि आपको एक से अधिक काम लिए जाएंगे आपसे, ठीक है। यानी जिस तरह से यहाँ पर देखिएगा 8-8, 10-10 पोस्टों को एक पोस्ट करने की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपसे काम ज़्यादा लिया जाएगा, तो आपको वहाँ पर दिक्कत भी रहेगी और नुकसान भी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से कैडर मर्जर की बात कही गई है, ठीक है। आपकी क्या राय है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।